वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये संसार में ऐसा ही है। हम क्या, अगर थोड़ा भी पूजा पाठ में हो ना, तो कहीं न कहीं भय भय के कारण से हम करते हैं। या फिर कहीं न कहीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या कहीं न कहीं एक कर्तव्य के स्तर पे। प्रेम के स्तर पे रेयरली कोई करता है, और जो प्रेम के स्तर पे करेगा ना, वो ही इन स्तरों से छूट सकता है, कर्तव्य, भय या इच्छा पूर्ति। और जो इन स्तरों में थोड़ा फँसा हुआ है, वो प्रेम के स्तर पे बहुत मुश्किल है आ पाना, बहुत मुश्किल है। तो संसार में हमारी स्थिति थोड़ी ऐसी है क्या, हम भगवान की भजन, पूजा पाठ या भक्ति सेवा, वो तो हम एक औपचारिकता या एक कर्तव्य या कुछ भय के कारण करते हैं। और राग अनुराग, अटैचमेंट, राग अनुराग जो है, अटैचमेंट जो है, हमारी आसक्ति जो है, प्रेम जो है, भाव जो है, वो हमारा पूरा संसार में उमड़ता है। देखिए भगवान के पास जाके भी हम भगवान को नहीं मांगते, संसार ही मांगते हैं। क्या विडंबना है, सोचो। कौन ना भगवान के पास जाके जो भगवान को मांगता हो, भगवान की सेवा, भगवान का संग, भगवान का सानिध्य। अब कैसे आस्तिक होके भी देखो क्या हमारी स्थिति है। आस्तिक होके भी अगर हम भगवान के पास जाके भगवान को ही नहीं मांग रहे हैं, भगवान का संग सानिध्य, भगवान आपको क्या चाहिए, क्या मेरा संबंध, हाँ, किस भाव में मैं आपके साथ, भगवान की प्रेम में लीला है ना, उन लीलाओं में कैसे मेरा एंट्रेंस हो, किस भाव में मैं आपके साथ व्यक्तिगत रूप से समझो वो संबंध शेयर करूं, ये सब हमारे भान ही नहीं आता हमारे चेतना में, जब तक हम साधु संग में नहीं आते। साधु संग में आने से ही व्यक्ति कुछ शुद्धता को प्राप्त करता है। बिना साधु संग के कोई शुद्धता नहीं है। बिना साधु संग के तो हम अपने वास्तव में संस्कार, स्वभाव, और हमारे कर्मों, इच्छाओं, इनके आश्रय में पूरे के पूरे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनों में पूरे बंधे रहते हैं। साधु संग में आके हमें पता चलता है कि मैं बंधन में हूँ। बिना साधु संग के अभाव में हमें लगता भी नहीं कि मैं बंधन में हूँ। साधु संग में आके ये अनुभव होता है कि मैं बंधन में हूँ, और साधु संग ही माध्यम है, साधु संग ही भक्ति का फल है, साधु संग ही भक्ति का अंत भी है वास्तव में। इस साधु संग में ही हमें ये अनुभूति होती है कि मैं बंधन में हूँ, और इस साधु संग में ही ये बंधन को, संसार में बद्ध हूँ, ये बद्ध अवस्था को हमें पूरा का पूरा इससे छूटना है। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम साधु संघ की महिमा गरिमा को खूब से खूब समझें, और उस महिमा गरिमा में अपने आप को हम बढ़िया से स्थित करें, व्यवस्थित करें, सिचुएट करें। मनुष्य जीवन के कई सोपान हैं, अल्टीमेट सोपान है साधु संघ, भगवत भक्तों का संग, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग। और उनके संग में रंग लगता है, बोलते हैं ना जैसे संग का रंग। तो ये प्रेमी भक्तों के संग में ही हमें ये रंग लगेगा, और रंग में क्या, हम एक भाव को पाना चाहते हैं। बहुत कठिन है संसार में भाव को पाना। बहुत दुर्लभ है संसार में आसक्ति को पाना, बहुत दुर्लभ है संसार में भाव, आसक्ति, भगवान के लिए रोना।
बहुत दुर्लभ है भगवान की कमी महसूस हो इस संसार में। कितने हैं जिनको भगवान की कमी महसूस होती है कि ठाकुर जी आपके दर्शन नहीं हुए अभी तक, आपकी सेवा नहीं है, आपका संग सानिध्य नहीं है, आपके प्रेमी भक्तों का संग नहीं है। ये खलना, तभी से जाके भक्ति शुरू होती है वास्तव में। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने भागवत गीता का अध्ययन बढ़ाते हैं कि इस अध्ययन से हमारी क्या अनुभूति हो कि भगवान आप कितने दूर हो हमसे, कितने दूर हो। अब दूर भगवान नहीं है, मैं हूँ, मैं कितना दूर हूँ भगवान आपसे। भगवान तो एकदम सुलभ है ना, सहज उपलब्ध है। जटिल मैं ही हूँ, मेरा मन ही है। तो ये जो 16वां अध्याय और श्लोक संख्या 4 से देखते हैं। डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर ना, तो साधु के क्या गुण होते हैं और असाधु के क्या गुण होते हैं, और ये गुणों की बात है। व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, गुणों की बात है। किन-किन गुणों को हमें अर्जित करना है, और किन गुणों में हम कैसे फँसे पड़े हैं। श्लोक संख्या 4 से देखते हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपार्युषम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। पढ़िए हर्ष अनुवाद तात्पर्य। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। बहुत हमें शेकअप कर देगा ये हर ही अध्याय वास्तव में। भगवान के वचन, भगवान की दिव्य वाणी, सभी कुछ हमें खूब से खूब शेकअप कर देगा। अब जो इसी अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 3 जो हमने देखे ना, सूरगणों के जो गुण हो, दैवी गुण, तो वो गुण बहुत आकर्षित लगते हैं, और हमें लगता है कि हाँ, भई मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, या ठीक है थोड़ा कम, थोड़ा बेशी। अभी आगे और हम ये असुरी गुण देखेंगे तो बाप रे! फिर हम एसेस कर सकते हैं, फेयर असेसमेंट हम कर सकते हैं कि मैं वास्तव में कहाँ पे हूँ। क्या मेरी स्थिति है? क्या मेरी अवस्था है? तो जैसे इसमें बताया ना, दंभ, प्राइड है ना? दर्प, एरोगेंस, ये झूठ सच, मैनिपुलेशन, और फिर क्या गुस्सा, कठोरता और अज्ञान। बाप रे! अब देखिए, हमें दम्भ होता है ना, मान करना, लेकिन कभी हमने मान किया कि हम भगवान के हैं? इस मान से हम अपने आप को वंचित ही रख रहे हैं पूरा का पूरा। और कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से यही हमें सीखना है
कि मैं भगवान का हूँ और इस मान पे आना है। अभिमान छूटेगा नहीं, ये दिव्य अभिमान है, इस अभिमान को पाना है कि भगवान मैं आपका हूँ। हाँ? और प्रेममय संबंध में जुड़ना है भगवान से। ये जब तक हम अपने आप को भगवान के संबंध से जोड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे, तो संसार हमारा पीछे करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। एक बात बताऊँ, साधु संग क्या, जैसे छाया होती है ना छाया, तो वैसा हमें बनना है, भक्तों की छाया बन जाए। अभी छाया कभी, परछाई कभी छूट के नहीं जाती ना, हाँ? तो उसी, कहने का आशा उसी तरह से हमारा भी कोई सेपरेशन ना हो भक्तों के संग में, वैसा छाया बन के हम रहें। और छाया ऐसी ना, ऐसा हमारा भाव निखर जाए भगवान की कृपा से कि वैष्णव गवा का संग हमारा आत्मीयता से एकदम संग हो। हुँ, और उसमें हृदय टू हृदय हार्ट पूरा कनेक्शन हो हमारा। वो प्रेम का संचार हृदय से पूरा चले। तो ऐसा मान हमें करना चाहिए। भाई मान करो तो ये करो ना कि हम भगवान के हैं। ये तो बहुत माननीय, सराहनीय मान है, दिव्य मान है। संसार का मान किस काम का? आगंतुक है ना, आता-जाता रहता है। संसार का मान हमें संसारी में ही फँसाएगा और संसारी बना के छोड़ेगा। और ये भगवत मान हमें शाश्वतता को प्रदान करेगा, भगवत धाम को प्रदान करेगा। तो कितना सुंदर है ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखें। अब ये सारी जो बातें भगवान कब कह रहे हैं, 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को, और आज भी कितनी कॉन्टेम्परेरी लगती है हमें कि हाँ, आज भी कितनी सटीक बैठती है ये सारी बातें। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे कब? 50 साल पहले। 50 से थोड़े ज़्यादा साल पहले। लेकिन आज के डेट में भी देखिए, 50 साल पहले 1970 में अलग था ना, संसार की रूपरेखा थोड़ी अलग थी। भारत की, यूरोप, अमेरिका की रूपरेखा अलग थी, थोड़ा रहन-सहन, खान-पीन थोड़ा-सा अलग था। लेकिन आज भी देखिए ये तात्पर्य, कोई भी एक ऐसा तात्पर्य नहीं मिलेगा प्रभुपाद का, जो आज के डेट के हिसाब से रेलेवेंट ना हो। आने वाले टाइम में भी खूब रेलेवेंट होगा। तो जो असुरी होते हैं क्या ना, वो दिखाना चाहते हैं, दिखावा, कि मैं धार्मिक हूँ और मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ वो नियम कानून की स्पिरिट को समझते ही नहीं है। क्या भाव है ना, भक्ति देखिए भाव से होती है ना, तो नियम कानून का भी जो भाव हो, उसको नहीं पकड़ पाते। एक, कहते हैं ना, एक तो होता है लॉ, नियम, और एक होता है लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ, मतलब उस नियम की जो आत्मा है समझिए, वो जो वेरी बेसिक फाउंडेशन ना, जो वेरी उसकी नींव है, वास्तविक नींव, जिस कारण से वो नियम कानून बना है, उसको समझना अति आवश्यक है ना। केवल हम धार्मिक हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं धार्मिक हूँ, इसका रटन करने से बात नहीं बननी। क्रियान्वित करना है जीवन में। श्रद्धा को क्रियान्वित करना है, मतलब एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट कैसे होता है? साधु संग में होता है, भक्तों के संग में। तो हम प्रेमी भक्तों का संग करेंगे, उनके संग का रंग लगेगा ही, तब हमारा मान होगा कि मैं भगवान का हूँ। और यही दिव्य मान है, ये बहुत शुद्ध मान है। और बता रहे हैं ना तात्पर्य में, जैसे कि जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत घमंड, बहुत अहंकार। घमंड एक अलग चीज़ है, गर्व एक अलग चीज़ है ना? गर्व होना चाहिए, हाँ भाई हम जिस भी देश के हैं और जहाँ से भी हैं, ठीक है, थोड़ा गर्व होना चाहिए भई, हाँ, एक पहचान बस की बात है। बट हमारा मूल गर्व क्या है? कि हम भगवान के हैं। तो अब देखिए, एक ये गर्व होना और एक घमंड होना, एक थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। गर्व में क्या होता है कि हम किसी और की गुणगान, प्रशंसा करते हैं, कि हमारा घमंड कौन है? कृष्ण हमारा घमंड है भई, हम कृष्ण के हैं।
हुँ। और एक घमंड में क्या होता है? घमंड में हम खुद की प्रशंसा करते हैं या खुद का नाम चाहते हैं देखना कि मैं कितना बड़ा हूँ। गर्व में क्या बात आती है? भगवान कितने बड़े हैं। तो भगवान की भगवत्ता हमारा गर्व है, वो होना चाहिए। साधु संघ की महिमा हमारा गर्व है। हाँ? घमंड में क्या है कि ये घमंड अगर उपज जाए, मैं कितना अच्छा डिवोटी हूँ, ये अच्छा भाव नहीं है। तो घमंड नहीं, गर्व ज़रूर होना चाहिए। घमंड नहीं हमें होना चाहिए कि देखो घमंड से क्या है ना फिर ये मैं बेटर हूँ और बाकी इतने बढ़िया नहीं है। मैं अच्छा हूँ, बाकी अच्छे नहीं है। ये भाव आ ही जाता ऊँच-नीच का। हुँ। और गर्व से हमें खुद की दीनता अनुभव होगी। भगवान की भगवत्ता अनुभव होगी और स्वयं की दीनता अनुभव होगी। इस भाव को पाना है और ये स्वाभाविक होगा। हमें हमारी दीनता स्वाभाविक झलकनी चाहिए और भगवान की भगवत्ता। और जितना भगवान की भगवत्ता हमारे चित्त में अ, जितनी भगवान की भगवत्ता हमारे चित्त में प्रकाशित होगी, उतनी मात्रा में हमें अपनी दीनता अनुभव होगी। उतनी मात्रा में। और क्या छोटा-सा जीवन है बाबा, क्या किसी को शोबाजी करके दिखा के हो जाएगा। पूरा संसार इसी में पड़ा है ना। खिलाड़ी के खेल में कोई हो तो सब दिखाने में, पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में अब देखो, नेता, अभिनेता के क्षेत्र में देखो आप, सभी तरह। तो साधु समाज में तो एकदम निर्मलता होना चाहिए ना, भक्तों का समाज में तो निर्मल व्यवहार होना चाहिए। बहुत शांतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और भक्त कौन वास्तव में जो औरों की भक्ति का गुणगान करे, ये हमें पाना है कि हम कितना और ग्लोरीफाई कर सकें, औरों की भक्ति को और कितना हम सराह सकें। तभी हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होगी। संसार में ऐसा नहीं है, संसार में है कि तुम अपना केस बनाओ, अपने आप की अमूमन ऐसे ही है ना संसार में, कि भई अगर तुम ज़्यादा औरों की प्रशंसा करोगे ऑफ़िस में और ऐसे, तो ठीक है सब आगे निकल जाएँगे, तुम बस रह जाओगे पीछे। लेकिन कृष्णा भावनामृत में ऐसा नहीं है। कृष्णा भावनामृत में हम जितनी औरों की प्रशंसा करेंगे, उतना हम आगे जाएँगे। और कृष्णा भावनामृत में स्कोप है, सभी के लिए। ऐसा नहीं है कोई बोल दे भई तो क्या मैं 5,000 लोगों को ला देता हूँ और आप रख लोगे, हायरिंग कर लोगे? हाँ भई, 5,000 क्या 50,000, 5 लाख, सभी के लिए स्पेस है। हुँ, भक्तों का संग करें, प्रसाद पाएँ, थोड़ी बहुत सेवा करें, अध्ययन करें, साधु संग में अपने स्वभाव को पहचानें और अपने स्वरूप के अंतर्गत अपने जो रूप है उससे आकर्षित हों। उस रूप को, उस प्रिया को, उस कृष्ण नित्य कृष्ण दासता को पाने के लिए हम ललायत होना चाहिए हमें। ये साधु संग में आएगा, भक्तों के संग में ही आएगा। भक्तों के संग में देखिए क्या उजागर होगा कि भगवान से हम कितने दूर हैं। ये थोड़ा-सा विरोधाभास है। भक्तों के संग में ये नहीं होगा कि हम कितने करीब आ गए हैं। भक्तों के संग से ये अनुभव होना चाहिए कि भगवान अभी तो आप कितने दूर हो, कितने दूर हो। और ये अगर ऐसा हमारा सतत स्मरण, सतत विश्वास, सतत हमारी साधना, ये सतत तपस्या, ये सतत ध्यान हमारा बन जाए, तो फिर भगवान निकट हो जाएँगे, सबसे निकट। हुँ, अन्यथा भगवान दूर ही रहेंगे हमारे से। ये आँख मिचौली का चलता रहेगा। और घमंड किस बात का? ऐसा क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, "जब तक हमने भगवान के दर्शन नहीं पाए हो, क्या बात का घमंड होना चाहिए हमें?" अरे कोई गुब्बारा बना दिया, कोई टेबल चेयर बना दी, अ, कुछ पढ़ाई-लिखाई या कुछ नेतागिरी, कुछ स्पोर्ट्स और में कर लिया, क्या बड़ी बात हो गई? एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, हुँ? एक दिन तो सभी को शरीर छोड़ना होगा, क्या क्या वो हमारे कितना काम आ जाएगा? जब हमारे ही पूर्ण रूप से काम नहीं आ सकता, तो औरों के भी क्या काम आएगा बताओ? कहने को कई बार बोलते हैं ना कि भई पिछली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाओ ये वो। अरे भई हमारे लिए हम पूर्णता से उसका लाभ नहीं उठा पाए,
पिछली पीढ़ी क्या उठा लेगी? आने वाली पीढ़ी क्या उठा लेगी? हुँ, तो साधु समाज में कोई दंभ, मान इन सब का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। छल, कपट, गुस्सा, अज्ञान भी। अब जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, वही अपनी पाठ, पूजा इत्यादि कराना चाहते हैं, कि देखिए मेरे कितनी औकात है, हैसियत है, मैं कितना गुणवान हूँ इत्यादि। हुँ, वो जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन साधक का ऐसा नहीं है, वो कहीं पे जस्टिफ़ाई नहीं करना चाहता, कहीं पे डिफेंड या प्रूफ नहीं करना चाहता। नेचुरली वो अपनी सेवा करता है मंदिर में, जो भी अपनी सेवा नेचुरली करता है। बढ़िया साधक वही है जो ज़्यादा पिक एंड चूज़ भी ना करे। ओह! मैं ये फल बाँटूँगा, वो नहीं बाँटूँगा, ये ग्रंथ बाँटूँगा, वो नहीं बाँटूँगा, ना ऐसा नहीं, पिक एंड चूज़ नहीं। तो ये क्रिटिकल मेंटालिटी जो है ना, ये इतनी बढ़िया नहीं है भक्ति में बढ़ने के लिए। अगर हम खुद बहुत क्रिटिकल होने औरों का, तो भक्ति क्या इन जनरल लाइफ में ही आगे बढ़ने के लिए बढ़िया नहीं है ना। अगर हम घर परिवार में ही बहुत क्रिटिकल बन जाएं, फिर किसके साथ संग मित्रता, किसके साथ संग, क्या होगा हमारा ना। तो कूटी-नाती, हेरा-फेरी, मैनिपुलेशन, इन सब का स्थान नहीं है। देखिए इतना तो होना ही चाहिए ना, क्या चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। हेरा-फेरी से ना जाए। तो ठीक है, कम से कम हम ग्रॉस लेवल पे तो आए, कि हम ग्रॉस चीटिंग तो हमने बंद कर दी। ग्रॉस लेवल मतलब चीटिंग मतलब क्या? मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये इन सब से तो हम छूटे। हुँ, और फिर हेरा-फेरी और उससे भी छूटेंगे ही फिर आगे। हुँ, तो आसुरी जो है वो बहुत अपना अहंकार में डूबा फँसा रहता है। उसको लगता है मैं ही सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, बाकी ऐसे ही है। और उनको आप कुछ करने दो, वो उल्टा ही करेंगे उसका। बोध भी नहीं है बराबर सभी चीज़ों का यथार्थ रूप से कैसे संबंध में, व्यावहारिक जीवन में उतारा जाए। हुँ, तो ये ऐसी पीढ़ी चली आ रही है, और इस भाव में क्या होता है, हम खूब से खूब अज्ञान में जाते हैं, और अज्ञान में ही जाते हैं, और अज्ञान में व्यक्ति क्या करेगा? पाप ही करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा या तो अपराध करेगा बाप रे! जो कि पाप से भी बहुत भारी है। हुँ, कोई जन कल्याण के हित में वो सेवा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे गुणों से हमें बचना चाहिए। अब ये गुण कोई ऐसे नए नहीं है। कुछ नया नहीं है, और है हमारे अंदर ही, स्वीकार करना चाहिए। कुछ हद तक हम समझते ही हैं, कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा पड़ा है हमारे अंदर। वैसे ही अच्छे गुण भी हैं, उनको भी हमें स्वीकार करना चाहिए, बाहर उजागर करना चाहिए थोड़ा, ताकि हम अपने आप को देख सकें और प्रेरणा मिले इत्यादि। हुँ, और अल्टीमेटली हमें ग्रो ही करना है। इन इन सभी ये पढ़ेंगे ना अध्याय, हम सभी मानेंगे हाँ भाई, हमें दिव्यता के गुण पाने, देवी देवताओं के गुण पाने, और उस गुण को अब अर्जित करना है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो ये जो ओ, इन्फ्लुएंस होते हैं हम, और इसका ही एक बुरा इम्पैक्ट आता है, जो घमंड और गर्व या एक कंपटीशन वाली स्पिरिट, तो ये तो चलती रहेगी। मतलब ये सांसारिक जीवन में इसको हाउ विल वी मैनेज? लाइक कुछ टाइम हम सुनेंगे, फिर वापस वैसे ही चलिए, रिपीट होगा। तब तक चलेगा जब तक हम चलाना चाहते हैं। संसार का बंधन भी तो तभी तक है जब तक मैं इस संसार में रमा हूँ, फँसा हूँ, रचा-पचा हूँ, या मेरी थोड़ी-सी इच्छा है, स्प्रिया है। जिस हुँ, दिन ये संसार मेरे को वास्तव में दुर्गंध लगेगा, कहाँ फँसेंगे हम इस संसार में? नहीं फँसेंगे। हुँ, खाने-पीने की कोई वस्तु देखो, एक बार, दो बार कुछ खा ली, पता चला नहीं भई पेट खराब होता है, नहीं जाएँगे ना। राइट। थोड़ा-सा इतना विवेक उत्पन्न हो जाए हमारा, तो साधु संग में ही जैसे हमारा जितना विवेक उत्पन्न होगा, तो
जितनी मात्रा में हम भाव से भगवान की ओर जा रहे हैं, उतनी मात्रा में संसार पीछे छूट रहा है हमारा। हम्म। जितनी मात्रा में। अभी जैसे धीरे-धीरे होगा ना, अब कोई शुरू से ही नहीं है कि कोई 16 माला पे आ जाए, बहुत विरले ही होते हैं। लेकिन कोई 0 से स्टार्ट करे, 1 से स्टार्ट करे, 4 तक आए ना धीरे-धीरे। और फिर ये भाव, इसीलिए ना भाव पाना बहुत कठिन है। और जिस दिन हम भगवत भाव के लिए रोने लगे, उसको पाने के लिए ललायत होने लगे, तो संसार का भाव क्या है, फीका ही है। संसार का क्या मोल है, क्या भाव है? छुट पैसे जैसे है, खुरचे पैसे जैसे है। लूज़ चेंज के बराबर। तो जब वास्तविक भाव कहाँ पे है, किस चीज़ का हो, किनका हो, उस भाव में हम अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, तो ये संसार के ये सब जो है ना, कहानी घर-घर की है, हमारी छूटेगी। ये छूटेगी एक दिन। लेकिन कैजुअल संग में क्या है भई, कहानी घर-घर की भी नहीं छूट रही है और भक्ति भी नहीं हो पा रही है। बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये ऐसी संग, ऐसा भक्ति इत्यादि हमें काम नहीं आ पाएगी। इसको हम पूरा, हमें तो पूरा ही एब्ज़ॉर्प्शन चाहिए और इसी पूरी अभिनिवेश को ही प्राप्त करना है, इसी के लिए प्रार्थना करना है। तो जब साधु संग में एक कल्चर बनेगा ना, तो हम इन चीज़ों से छूट जाएँगे और छुटाना चाहेंगे अपने आप को। और ये सब सहज छूट जाएगा एक दिन, सब सहज छूट जाएगा। जिस दिन हमारी और थोड़ी-सी राग, अनुराग, प्रीति में भगवान में बढ़ते रहेगी। तो डिवोटी लाइफ़ जो है, ये बहुत मैच्योर्ड लाइफ़ है, बहुत आदर्श का लाइफ़ है। महत्वपूर्ण तो है ही, गंभीर भी है ही। तो हम इसको सफलता की ओर लेके जाएँ। Does that somewhat answer your question, Harsha? या जी प्रभु जी, यस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा-सा और इकट्ठे में देखेंगे ना, खूब गज़ब के। देवी संपद विमोक्षाय निबन्धया सूरिमता मासु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। पढ़िए हर्षा, अनुवाद तात्पर्य। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक यानी संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान अर्जुन को कितना आश्वासन दे रहे हैं कि भाई, तुम देवी बढ़िया कुल में है ना, कुंती के पुत्र, पृथा पुत्र,
पांडुपुत्र तो तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुण से ही जन्म लिए हो। जैसे परीक्षित महाराज को भी सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कई स्थानों पे कि परीक्षित आप घबराओ मत, आप समर्पित ही हो, हैं? और आपका धन्य कुल आपका, सब समर्पित ही हैं। तो ये आश्वासन उसी प्रकार से देखिए एक जो सत्य हो ना, सत्य को कोई आँच नहीं है, सत्य को कोई जला या वो नहीं सकता। जो व्यक्ति सत्य है उसको क्या घबराहट, उसको क्या चिंता? सत्य शांत रहता है, सत्य को फड़फड़ाना नहीं पड़ता और जो व्यक्ति सत्य नहीं है वही ज़्यादा फड़फड़ाएगा। हुँ, वही ज़्यादा कुछ ना कुछ कानूनबाज़ी इत्यादि लगाएगा। जो प्रकृति के नियमों से एकदम जुड़ा हुआ है सही से, तो वो तो आराम से रहेगा। प्रकृति के नियम गुण और विशेष करके भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जो वास्तव में सत्य है उसको कोई घबराने की कोई आवश्यकता ऐसी कुछ नहीं है। वो तो यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम क्यों घबराते हो भाई? तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तुम तो प्रिय हो, भक्त हो, तुम्हारा सभी कुछ बराबर से है। ऐसा परीक्षित महाराज को भी समझाते हैं। देखिए जो सत्यवान व्यक्ति होगा उसको कोई पुलिस का कोई डर नहीं है। समझो, पुलिस की गाड़ी आई अगर, है ना? सोसाइटी में, तो जो सही व्यक्ति है वो क्यों घबराएगा, भागेगा? लेकिन अगर कोई चोर है, तो वो पुलिस की गाड़ी आता हुआ देख, वो बहुत घबरा जाएगा। वो अपने आप को थोड़ा सतर्क बनाने लगेगा। हुँ? तो अर्जुन को कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और फिर भगवान तो अर्जुन की सभी ओर से रक्षा कर रहे हैं, सभी ओर से। ऐसी बात नहीं है कि केवल लड़ाई करना ही मतलब असुरों का काम है ना। अर्जुन का क्या रोल है? प्रोटेक्ट करना। तो ये वॉयलेंस बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्ट के लिए, बचाव के लिए, रक्षा के लिए। हुँ। प्रसंगम अजरम पासम। श्रीमद् भागवतम का कथन है कपिल देव, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कहते हैं। तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय का 20वां श्लोक। क्या? प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। बाप रे! मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ये प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। अजरम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। प्रसंगम अजरम पासम। और पासम मतलब बांधने वाला, फंसाने वाला पूरा है। तो प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये जो प्रगाढ़ आसक्ति है, ये अगर भक्तों में लग जाए, हमारे साधु संग में, हरि कथा सत्संग में, सत्संग मतलब क्या? शाश्वत दिव्य पुरुष का संग, शाश्वत दिव्य पुरुष की कीर्ति, भगवान का संग, भगवान का सानिध्य, इसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए, आत्मन कवयो विदु। तो जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट योगी स्वामी भक्तगण है, सुरगण है, वो ऐसा उन्होंने निरूपण किया है, कंक्लूड किया है रिसर्च से, उनकी ध्यान से, तपस्या से, कि महत् पुरुषों का अगर हम संग करेंगे तो हमारे लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएँगे। यही उपाय है, साधु संग ही उपाय है, महत् पुरुषों का संग ही उपाय है कि मोक्ष के द्वार हमारे लिए खुल जाए। अन्यथा तो देखिए हम बंधेंगे ही बंधेंगे, फिर कहाँ बंधेंगे? संसार में। तो देखिए माया को तो कोई भोग नहीं पाया। माया जिसे कोई छू नहीं पाया, माया जिसे कोई भोग नहीं पाया। लेकिन भगवान यस,
भगवान का संग ज़रूर कोई पा सकता है। भगवान की सानिध्य, भगवान का सेवा ज़रूर कोई पा सकता है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम अब अपना हमारा माइक संसार को बंद करके भगवत धाम की ओर अग्रसर होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो इस तरफ अब हमारा रुझान पूरा का पूरा होना चाहिए। हैं? अपनी बुद्धि हम रखें, ठीक है, अपना विवेक रखो। श्रद्धा तो सभी जगह चाहिए, श्रद्धा बनाए रखो थोड़ी-सी साधु संग में। उस विवेक को देखो, इंटेलिजेंस को फिर हम चेक करें अपनी, कि ये साधु संग कितना कारगर सिद्ध हो रहा है हमारे लिए। नाम जप, भगवान की सेवा, हरि नाम इत्यादि, ये सब कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं हमारे लिए। क्या ये हमें संसार के प्रलोभनों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा है? हैं? और आगे जाके और ललायत बनाएगा। साधु संग तो और ललायत बनाना चाहिए हमें और साधु संग के लिए। तो भगवान ऐसा अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या हमारे मुक्ति का कारण है, क्या बंधन का कारण है। ये संग ही है वास्तव में। जैसे हम बात करी थी ना उस दिन, हम संसार में देखिए या तो किसी को दोष देते हैं या किसी को श्रेय देते हैं। देते ही देते हैं। नहीं तो फिर अपने भाग्य को, कर्मों को दोष किसी न किसी पे तो हमारा उँगली उठानी पड़ती है। तो किसी न किसी को दोष या श्रेय देना, ये संसार में ये है ना, मान-अपमान, लाभ और हानि, यश-अपयश, यही है जन्म-मृत्यु, इसके बाहर क्या है? तो ये मान या अपमान, ये संसार के द्वंद्वों से ही है, द्वंद्वों में रह के। लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो कोई निमित्त ही बनता है ना, कोई ना कोई निमित्त ही बनता है। उस दिन बात कर रहे थे ना, घर परिवार में किसी की शादी हो गई। अब या तो जिसने शादी करवाई, या तो हम उनको धन्यवाद देते हैं या फिर उनको कोसते हैं कि भई कहाँ करवा दी शादी आपने, या अरे वाह! कितनी बढ़िया बहू आई है, कितना अच्छा लड़का मिला है। हुँ, तो किसी न किसी को तो हम श्रेय या दोष देते ही देते हैं इस संसार में। तो अब भक्तों को पाना है, और भक्तों को पाएँगे तो श्रेय पाएँगे, हम भी श्रेय पाएँगे और श्रेयसी बनेंगे और श्रेय देंगे वो। हुँ, अपने संग को सुधार लेना है। जिसने अपने संग को बचा लिया ना, उसने तो अपना जीवन ही सुधार लिया पूरा। संग जो सुधार लेगा तो सेवा सुधर जाएगी, समय सुधर जाएगा, सारी चीज़ें सुधर जाएगी, परिस्थितियाँ सुधर जाएँगी, जिसने संग को बचा लिया। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? एक और देखते हैं। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च, देवो विस्तरस प्रोक्त आसुरं प्रपार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, वे नियमित जीवन बिताते हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति देवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है,
अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हुँ, और गहरा बताएँगे भगवान। अभी तो वास्तव में इतना कुछ शुरू ही नहीं किया। और बताएँगे खूब गहरा कि एक दैवी और एक आसुरी। ये गुणों की बात है देखिए। और हम भी ऐसे ही हैं। किसी दिन हम दैवी, किसी दिन आसुरी। हम भी इसी प्रकार से हैं। किसी दिन क्या, दिन में ही कई बार हम कभी हम चोर बनते, कभी पुलिस बनते, कभी चोर बन तो हम अपने आप में ही ये चोर पुलिस का भाव हमारे अंदर लेके चल रहे हैं। इस द्वंद, इस भाव के अंदर ही हम जी रहे हैं। हाँ, अच्छा बुरा। और ये जब तक वास्तव साधु संग नहीं करेंगे ना, सब थ्योरी में ही रहेगा। जैसे क्या अभी होली का उत्सव आ रहा है ना, होली, दिवाली इत्यादि, तो बस सब यही बोल के हाँ भाई, इस ये सब क्या है, बुराई पे विजय पाना, अच्छाई बनी रहे, बुराई पे विजय पाना। लेकिन टिकते नहीं साधु संघ के भाव में जब तक हम कोई जीवन में कोई लाइफ़स्टाइल चेंजेस ना लाएँ, कुछ पर्पस, कुछ विज़न इत्यादि ना लाएँ, तो बस बातों में ही रहता है, थ्योरी में ही रहता है, लिप्स में ही रहता है। लिप सर्विस ये क्या बोलते हैं? दूर के ढो नहीं, मीठे-मीठे बोलना ना, मीठा-मीठा बोलना क्या काम आना है बताओ? किसी का कुछ हुआ है क्या भला उससे चिपड़ी-चुपड़ी से? ना। और कई साधु ही हैं ना जो एकदम मीठा-मीठा ही बोलते हैं, भई किसी को अपसेट नहीं करो, किसी को अपसेट नहीं करो, किसी को दोष ठेस नहीं पहुँचे। ये बताऊँ, ये भी एक प्रकार का, ये एक सूक्ष्म प्रकार का मान-अभिमान है। प्राइड, एक सटल फॉर्म ऑफ प्राइड है ये। ये सटल फॉर्म ऑफ सेंस एन्जॉयमेंट है। विशेष करके साधु में अगर हो जाए ना, एक भक्त में ऐसा कि नहीं यार, मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूँ, कोई अपसेट हो जाएगा, कोई बुरा मान जाएगा। अबे अपसेट बुरा क्या, अब समझो कोई रास्ता पार कर रहा है और क्या लाल बत्ती हो रखी है, तो बहुत खतरा है ना आगे से गाड़ी आ जाए। तो अब कोई रास्ता पार कर रहा है, हम क्या उसका हाथ झटक के उसको पीछे नहीं खींचेंगे क्या ज़ोर से? खींचेंगे ही हम। हुँ? हम तब ये सोचेंगे क्या क्या नहीं ये बुरा मान जाएगा, बुरा पा जाएगा। तो ऐसा क्या काम का जो संसार में खुद का भी ना भला कर पाए और किसी का भी ना करे? ऐसा नहीं बनना है हमें। कई लोग हैं ना वास्तव में कि साधु समाज में ही दिख जाते हैं कि सो हम इज इट औरों को। नॉट एनीवन, हुँ, जो आपने कहा कि हम किसी को चाहते हैं कि भाई उनको बुरा ना लगे, हुँ। तो वो एक पॉजिटिव वे में ये नहीं हो सकता कि हम प्लीज करते हैं कि उनको खुशी हो। पीपल प्लीज़िंग से क्या होना है? पीपल प्लीज़िंग से देखो, वो कभी कोई पीपल कभी प्लीज़ हो ही नहीं सकते, है ना? और उससे हम भी प्लीज़ नहीं हो सकते। कई लोग बोलते हैं, विशेष करके थोड़ा माताओं का शायद थोड़ा ज़्यादा सुनने में आ जाता है क्या भारत में, कि और ख़ास करके शादी हो के आई ना, तो देखो, या इन जनरल भी, देखो मैंने सब कुछ किया, कितनी अपनी सास की सेवा करी, कितनी अपनी ससुर की करी, सभी को हाँ, और ये सब किस लिए? भय के कारण, या हम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रह रहे हैं, हमारा खुद का एक स्वभाव बना हुआ है, तो बस कोई दिल से ऐसी बात नहीं है, ये बस हमारा स्वभाव ऐसा बन गया, करना पड़ता है एक। हुँ? ये पड़ता वाली ना, ये बहुत ही विचित्र, तो क्या कहूँ, ये इतनी काम की नहीं है, भई करना पड़ता है। भक्ति कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, भक्ति तो हम करना चाहते हैं, भक्ति हम करते हैं।
तो संसार में देखिए ड्यूटी ये सब करना पड़ता है, वो समझ में आता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िस इत्यादि हाँ भाई करना पड़ता है, क्या करें? इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, शरीर के निर्वाह के लिए करना पड़ता है। लेकिन भजन ऐसा नहीं है कि इस शरीर के निर्वाह के लिए हमें करना पड़ता हो। भजन तो स्वतः होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो कहने का आशय है कि ये पीपल प्लीज़िंग से ना कोई सामने वाला प्लीज़ होगा, ना हम प्लीज़ हो पाएँगे। कहाँ कितनी संतुष्टि है सामने वाले की, थोड़ी देर बस, सब भूल जाते हैं बाबा, सब भूल जाएँगे, भगवान नहीं भूलते। और ये भाव ना वास्तव में घर-परिवार में ही ना कि भई मैं किसी को बोलूँ नहीं, ससुराल में कोई खराब पा जाएगा, आस-पड़ोस में खराब पा जाएँगे। साधु समाज में भी देखा जाता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ नहीं तो क्या ऑडियंस हमारी खराब पा जाएगी। हमारी एक ऑडियंस है, वी हैव टू सेट अप एन ऑडियंस, ऑडियंस को कैसे बोल दें ऐसा? हुँ? तो ये एक सटल प्राइड या एक सटल सेंस एन्जॉयमेंट है। टू लुक गुड, टू साउंड गुड, टू शो गुड, टू अपीयर गुड, अच्छा दिखूँ, अच्छा लगूँ, अच्छा बनूँ। अरे! इससे बात नहीं होनी अच्छा दिखूँ, अच्छा लगूँ, हाँ? अच्छा बनूँ, अच्छा हूँ, अच्छा हो जाऊँ, इसको करना है। भगवान भी अर्जुन को ये बोल रहे हैं ना भाई पीपल प्लीज़िंग से होगा नहीं, युद्ध से ही बात बनेगी। दैट इज़ द वे आउट। हुँ, इसमें देखिए संसार में मानव सेवा, माधव सेवा ना, संसार में देखिए साधु संघ के अभाव में ही मानव सेवा का खूब बोलबाला रहता है। मानव सेवा, मानव सेवा। गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है। वाह भाई! भाई गरीब की सेवा तो गरीब की सेवा ही है, भगवान की सेवा भगवान की सेवा है। हुँ, गरीबों की सेवा अभी संसार में क्या अमीर लोग कम दुखी हैं क्या? गरीबों से ज़्यादा ही दुखी होंगे अमीर लोग। गरीब तो देखो भूखमरी की दुखी हो सकती है, फिर भी उसका मानसिक संतुलन अगर ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमीर को देखो भुखमरी की दिक्कत नहीं हो लेकिन मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा रहता है। और ये संसार की बात है ही, जिस व्यक्ति के पास जितना उसको उतना ज़्यादा भय रहता है कि ये चला ना जाए, ये चला ना जाए, ये छूटे नहीं, छूटे नहीं। हुँ, तो ऐसा नहीं है मानव सेवा माधव सेवा हो गई कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये एकदम गलत सिद्धांत है ये सब। नर सेवा नारायण सेवा या मानव सेवा ही माधव सेवा है। भाई ये बताओ नर से नारायण है या नारायण से नर है? कहने का मतलब कि हम भगवान से हैं या भगवान हमसे हैं? कौन किसका कारण है? ऑल्दो आत्मा को कोई सृजन नहीं होता है, कोई क्रिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कारण ज़रूर हैं, वो कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भाई उन्हीं की वही सेव्य है, उन्हीं की सेवा करेंगे तो हम परम सुख को पाएँगे, अन्यथा नहीं। जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, कितने ही आप अनाथालय खोल दो। देखो ना कमी है क्या? अमेरिका बताऊँ, विश्व का सबसे बड़ा दानदाता है, चैरिटी करता है। सबसे ज़्यादा चैरिटियाँ अमेरिका में भरी पड़ी है, सबसे ज़्यादा चैरिटी करती है। क्या समस्या कम है क्या अमेरिका में? भरपूर है। गरीबी नहीं है क्या? गरीबी है भई। और क्या नहीं है अमेरिका में बताओ आप? जात-पात को लेके, ऊँच-नीच को लेके, गरीबी को लेके, शोषण को लेके, सब कुछ ही है। कितनी चैरिटी भी करते हैं, कितना धनी देश भी है, कितना विकसित देश भी है। हाँ भाई, बहुत विकसित है, बहुत धनी है, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर, बहुत इन्फ्लुएंसिंग है। पूरे संसार में देखो कितनी चलती है अमेरिका की। फिर भी ये इतनी चैरिटी और ये सब करके क्या समस्या का समाधान है क्या? नहीं है बाबा, कहीं पे नहीं है। तो ये ना कि भई नर सेवा, नारायण सेवा, माधव सेवा ये मानव सेवा ही माधव सेवा। सेवा किसकी करी जाती है? जो सेव्य हो। सेव्य कौन है? भगवान। भगवान की सेवा करना, भगवान पे हम दया नहीं कर रहे हैं। भक्ति ना सेवा और कंपैशन 2 अलग चीज़ है। अनुकंपा, दया,
वो अलग चीज़ है। हम जो भजन कर रहे हैं ये कोई भगवान की ये सेवा भागवत गीता अध्ययन क्या हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भाव उमारना चाहते हैं अपने के अंदर। हुँ, ना कोई भगवान पे हम कृपा या एहसान कर रहे हैं। अभी देखो आप देश का जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है, वो देश की सेवा करता है या देश पे दया या अनुकंपा करता है? बताओ? प्राइम मिनिस्टर जो है, सबसे बड़ा नौकर वही है एक देश के लिए। राजा ही सबसे बड़ा नौकर है। वो क्या करता है? देश की सेवा है या देश पे दया? सेवा, है ना? वो देश के हित को अपने हित से ऊपर, सभी के हित से ऊपर रखता है ना? नेशनल इंटरेस्ट अबव इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये सब ना। तो भाई जब एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा तो फिर भगवान तो हमसे ऊँचे हैं ना, बड़े हैं ना, सेवा तो उन्हीं की करी जाए। और औरों पे दया, अनुकंपा, तो ये जो ग्रंथ वितरण करने हम जाते हैं, ये उनकी सेवा नहीं हो रही है, वास्तव में उन पे दया है, अनुकंपा है। लिविंग एंटिटी, बद्ध जीव, कंडीशन सोल के लिए। सेवा किनकी? वैष्णवों की करी जाती है। ग्रंथ वितरण से किसकी सेवा हो रही है? वैष्णवों की सेवा। और दया किस पे हो रही है? जिसको ग्रंथ मिल रहे हैं, उस पे दया। और ऐसा करके हम खुद पे दया कर रहे हैं, भगवान पे नहीं, वैष्णवों पे नहीं। हम खुद पे दया कर रहे हैं। हम खुद ही पे एक कृपा कर रहे हैं, हम खुद ही का एक फ़ेवर कर रहे हैं। तो नर सेवा कितनी कर लें उससे संतुष्टि नहीं होनी है। ह्यूमैनिटेरियन वर्क से कोई संतुष्टि नहीं होनी। क्यों? अल्टीमेट संतुष्टि नहीं होनी, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी। क्यों? क्योंकि हम है ही नहीं मनुष्य, हम ह्यूमन्स नहीं है ना, हम तो दिव्य शरीर है, दिव्य आत्मा है, स्पिरिचुअल बॉडीज़ है ना, स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी है। तो स्पिरिट की सेवा ही हमें वास्तव में तृप्त कर पाएगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, भगवान की सेवा ही हमें तृप्त कर पाएगी। और उसी से सारी गरीबी जानी है। वास्तव गरीबी क्या है? ये भगवत ज्ञान का अभाव ही सबसे बड़ा गरीबी है, और कोई गरीबी नहीं है। और ये जिसके जीवन में भगवत ज्ञान बढ़िया से आ जाए, भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत प्रेम, तो वो अपने आप को कभी अभाव में नहीं पाएगा। देखते हैं ना महाभारत में द्रौपदी आता है ना वो कथा के अंतर्गत, दुर्योधन भेजते हैं ना दुर्वासा मुनि को अपने 10,000 शिष्यों के साथ, जब पांडव लोग वनवास में होते हैं कि जाओ, और इनके यहाँ प्रसाद पाओ। दुर्वासा मुनि आते हैं, बोलते हैं बहुत भूख लगी है युधिष्ठिर महाराज को, हम गायत्री करके आ रहे हैं, ये दोपहर के टाइम का स्नान करके आ रहे हैं नदी में, यमुना जी में यहाँ पे, आप तब तक भोजन का तैयारी करो, फिर आके हम प्रसाद पाएँगे। ठीक है, अब युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को बोला, द्रौपदी को भगवान ने दिया था अक्षय पात्र वरदान रूप में ना, कि ये तुम्हारे पास ये एक ऐसा बर्तन, पात्र ना, ऐसा बर्तन होगा अक्षय जो कभी क्षीण नहीं होगा। मतलब तुम इसमें बनाओ जो भोजन वो बढ़ता ही रहेगा, खूब रहेगा। कभी खत्म नहीं होगा। तो अब लेकिन एक बात है, अगर तुमने उस पात्र से पा लिया और तुमने पा लिया, हाथ धो लिए, तो भई फिर और नहीं। लेकिन जब तक तुम नहीं पाई हो, तो तुम औरों को पवा सकती हो खूब। तो अब युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भई तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है ना, निकालो उसको उपयोग में लाओ या करो। हुँ, उससे फिर हम सबको पवा सकेंगे इनको क्विक शॉर्ट नोटिस में। द्रौपदी जी कहती है क्या कि पतिदेव हमने तो आप सबको पवा दिया, और मैंने भी पा लिया, कुछ है नहीं, अब क्या करें? भगवान को स्मरण करते हैं। यही है ना, सुर मतलब कौन जो भगवान की शरणागति लेता है, असुर मतलब कौन जो भगवान को मानता नहीं है। स्पष्ट ये भेद है। तो उन्होंने द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, कातुरता से क्रंदन करते हुए आ गए, भगवान कहीं और जा रहे थे, रथ को मोड़ दिया और आ गए इनसे मिलने। और आते ही द्रौपदी को कहते हैं ना
द्रौपदी बोलने ही लगती है कुछ और ऐसे, तो भगवान कहते हैं ना, "अरे द्रौपदी अभी थका हारा आया हूँ, भूख लग रही है, कुछ खिलाओ तो सही।" कहती है, "कुछ नहीं, आप क्या मज़ाक कर रहे हो क्या? हम तो खुद आपसे सहायता माँग रहे हैं कि कुछ बंदोबस्त करिए आप।" भगवान बोलते हैं ना, "अरे भई ऐसी क्या है? देखो कुछ ना कुछ तो होगा उस बर्तन में, थोड़ा-सा कहीं न कहीं।" तो द्रौपदी थोड़ा ध्यानपूर्वक देखती है, तो एक चावल का दाना रहता है और वो भगवान को देती हैं। भगवान उसको पाए, तृप्त हो गए पूरा, डकार मारते हैं एकदम, या तृप्त हो जाते हैं। इधर भगवान पाए, तृप्त हुए, उधर दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य फिर डकार मारते हैं ना। हाँ भाई, उनका पेट पूरा भर जाता है। तो ये सिद्धांत ही है क्या? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान प्रसन्न हो गए तो पूरा जग प्रसन्न हो गया। अब भगवान प्रसन्न नहीं है तो न गति कुतोपि। भगवान या गुरुदेव वैष्णव प्रसन्न नहीं हो तो फिर क्या हमारी जगह स्थान है। यही दुर्वासा मुनि ना, भक्त अप्रसन्न हो गए। खैर भक्त तो प्रसन्न आत्मा, अम्बरीश महाराज ने तो कोई उनका वो अपराध लिया भी नहीं, लेकिन भगवान की शक्तियाँ तो रुष्ट हो गई। तो दुर्वासा मुनि को कोई स्थान नहीं मिला, भागवतम में आता है 9वें स्कंद में, उनको कोई स्थान नहीं मिला। भागते रहे और पीछे क्या सुदर्शन चक्र पीछे-पीछे चला जा रहा है। तो कहने का आशय ऐसा है कि पीपल प्लीज़िंग से बात नहीं बननी। अ, वी हैव टू स्टॉप, जेन्युइनली स्टॉप पीपल प्लीज़िंग। कई देवियाँ ही कहती हैं ना, माताएँ, कि बहुत कर लिया, ससुराल में सबका, पियर में सबका, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैंने औरों के लिए बहुत खाना बना लिया, बहुत डांस कर लिया, बहुत शॉपिंग कर लिया, ये कर लिया। अब मैं खुद के लिए एक सिंगिंग करूँगी, खुद के लिए डांसिंग करूँगी, खुद के लिए शॉपिंग करूँगी, खुद को ही प्रसन्न करने के लिए मैं कुकिंग और बनाऊँगी। तो देखिए ये एक्सट्रीम्स हैं। पहले हमें क्या, सभी को प्लीज़ कर दूँ, ससुराल में, पियर में, मायके में सभी को प्लीज़ करने में। फिर क्या थक हार के अब किसी को प्लीज़ नहीं करना, अब खुद ही को प्लीज़ करना है। ये अनदर एंड। भई सबके साथ यथारूप से व्यवहार करो ना। सास-ससुर के साथ यथारूप से क्या खराब बात है, सास-ससुर को प्लीज़ करना, कोई खराब नहीं है। लेकिन उसमें पसर नहीं जाना, उसमें आसक्त नहीं हो जाना। इसीलिए ना स संदेश यही है कि संसार में रहो ड्यूटी बाउंड, कर्तव्य अपना निभाते हुए। लेकिन जो बॉन्डिंग, अटैचमेंट, लव है, इन्वेस्टमेंट है, वो भगवान के लिए। बस इतना समझना है। ऐसे ही हमें जीवन को आगे बढ़ाते जाना है। ड्यूटी बाउंड धीरे-धीरे फिर वो हमारी भगवान संसारी सारी ये सब संबंध इत्यादि इनसे मुक्त करा देंगे हमें और दिव्यता पे स्थित कराएँगे। ये कहीं न कहीं हर्षा तुम्हारी बात से हम कुछ मेल खाता है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आप ड्यूटी करते रहो लेकिन जो नीडफुल है वो करते-करते अपने भगवान के साथ वो बॉन्डिंग और वो कनेक्शन बना के रखो। हुँ, वो ज़रूरी है, आई थिंक। दिस इज़ द क्रक्स, दिस इज़ द मेन मंत्र। एकदम से यही है। अभी देखो हमारा इक्वेशन कितना डामाडोल है। अभी हम संसार में ही रच-पच के संसार को ही पति-पत्नी, बच्चों, माँ-बाप कोई पूरा आसक्त झोंक देते हैं ना, संसार मतलब क्या, पसर जाना, फैल जाना। बिल्कुल। और एक्सट्रीम वाली बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक्चुअली में यही करते हैं हम। दोनों एक्सट्रीम्स को फॉलो कर लेते हैं, पहले बहुत ज़्यादा और फिर एकदम छोड़ के अवॉइड करना। हाँ, तो वो स्त्री का बहुत अच्छा स्वभाव है क्या? सरलता का, कोमलता का, वो बहुत अच्छा स्वभाव है जनरली स्पीकिंग। काइंड नेचर ना, सर्विंग, लविंग, केयरिंग नेचर। किसी भी आप देखो संस्था की बात करो या धर्म की बात करो, हाँ? सनातन धर्म, वैदिक धर्म या ये इस्लाम या और भी कोई धर्म की बात करो ना, स्त्रियाँ ही ज़्यादा मिलेगी। हुँ? क्यों? क्योंकि ये काइंड केयरिंग है ना, और स्त्रियों को थोड़ा-सा ईज़िली मैनूवर भी किया जा सकता है और उसका लोग उल्टा फ़ायदा भी उठाते हैं। अ, तो अब देखो स्त्री का सरल स्वभाव रहता है, आज्ञाकारी भी होती है ना, स्त्री को कुछ एंगेजमेंट दे दो बढ़िया है भाई। हाँ,
तो अब ये जो सेवा वृत्ति है ना, सेवा वृत्ति ये खूब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सेवा वृत्ति में स्त्री इतनी पसर जाती है माताएँ कि मेरे को घर-परिवार की भी पूरी करनी है, ऑफ़िस भी सँभालूँ, ये भी सँभालूँ, सास का भी क्या, ससुर का भी और बाद में फिर वही फँसी रहती है, रोती भी है, क्या, क्या मिला मेरे को? क्या मिला? इतना किया, बच्चों का किया, सास-ससुर का किया, पड़ोसियों का किया, चाचा का किया, नाना का किया, मम्मी का किया, पापा का किया, पति का किया, इतना किया, कुछ नहीं मिला मेरे को देखो। तो किसी का नहीं करूँगी अब, एकदम एक्सट्रीम में ही ना। तो हमें समझ के करना भई किसका कितना यथारूप। पति के संबंध से ही ससुराल में सबका सभी के साथ फिर हमारा संबंध बनता है। उसी हिसाब से भगवान के संबंध से ही संसार में सबका हमारा संबंध होता है। हुँ? और उस दृष्टिकोण से ड्यूटी संसार के प्रति, अटैचमेंट कृष्ण के प्रति। ये हो, तो कभी हमें ठेस नहीं पहुँचेगा। हुँ, और ये ड्यूटी में क्या है ना फिर जब तक भगवान के संबंध में नहीं होते तो या तो हम संसार में बहुत हॉट हो जाते हैं, हॉट बने फिरते हैं। मम्मी-पापा और को लेके सब कुछ को लेके और फिर क्या कोल्ड हो जाते हैं। वैलिडेशन नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता, वो पीस सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो बहुत कोल्ड हो जाते हैं, नंब हो जाते हैं। बाहर में जाए सास, बाहर में जाए ससुर, जो हो, बढ़िया है। बहुत कोल्ड हो जाते हैं ना फिर। तो संसार देखो कोई हमें प्रसन्न कर ही नहीं सकता। भई हमें लगता है और ये भी ये सब हमें ही लगता है क्या, मैंने कितना किया, मैंने कितना अब देखो सास को भी पूछो, सास भी बोलते हैं मैंने भी कितना किया, मैंने कितना सहा। ये बहुत इगोइस्टिक हमें फँसा पड़ा है। मैंपना, बकरी की तरह मैं, मेरा। इसका शुद्धिकरण करना है, अभिमान भगवान का होना चाहिए। उस इक्वेशन को बराबर लाना है अभी। अ, ये इक्वेशन बराबर नहीं है हमारा। अभी वी लव सोसाइटी, वी लव वर्ल्ड, वी लव मैटर, वी लव possessions, वी लव ड्रेसेस, वी लव ज्वेलरी, वी लव शॉपिंग, वी लव ट्रैवलिंग, वी लव सिनेमा, वी लव gossips, we love manipulation, hmm? We love all these things. We love all cheap glory. We love gadgets. uh, we are attached to all of this and we use people and we have no relationship as such with Krishna who provides all of this. Or if at all, fearfully we worship Krishna, or if at all out of desire, or if at all out of some duty. लेकिन अब इस इक्वेशन को बदलना है। अभी हमें भगवान से ही प्रेम करना है, भगवान के प्रेमी भक्तों से प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है। उनके सेवा के अंतर्गत घर, परिवार, समाज में भी हमें देखना है लेकिन बिना आसक्त हुए। आसक्ति पूरी भगवान साधु संग में। ठीक है क्या अच्छा? जी, बिल्कुल। ओके, एक और पढ़ते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। पढ़िए अच्छा अनुवाद तात्पर्य। जो आसुरी है, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। प्रत्येक सभ्य मानव समाज के समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते, वे असुर समझे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है
कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं, उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से, ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं, ना इनका पालन ही करते हैं। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता, जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है, और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा, और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें तो न पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। हम्म। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्तिम जो हमें ऊंची ओर लेके जाए, प्रोग्रेसिव एक प्रकार से, और निवृत्ति मतलब कुछ अबेंडन करना, छोड़ना, त्याग करना। या तो ये जो असुरी गण होते हैं ना, उनको वास्तव में नहीं बोध कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। कई होते हैं ना, उनको सीधा बोलो वो उल्टा ही करेंगे, उल्टा बोलो तो सीधा करेंगे। तो वैसी वाली स्थिति है। कहने का बहसबाजी, बहसबाजी। असुरों में सबसे बड़ी बात क्या ना, बहस करना। बाप रे, आर्ग्यूमेंटेटिव। ये आर्ग्यूमेंटेटिव मेंटेलिटी ये एकदम आसुरी मेंटेलिटी है।
बहस करना। और इस बहसबाजी में फिर लॉजिक, डिबेट, अपने आप को स्थापित करना, ये सब पूरी आसुरी भाव है। और जो वास्तव में शांत स्वभाव का या जो एकदम पीसफुल या जो धनी है, वो बहस में नहीं जाएगा भाई। जैसे एक बार आए थे जीव गोस्वामी पाद जी के पास क्या? नहीं, हाँ शायद नहीं, रूपा गोस्वामी जी के पास आए थे एक कोई पंडित, और स्कॉलरली पंडित ये वो। तो वो उन्होंने बोला कि रूपा गोस्वामी कौन है यहाँ पे? गोस्वामी और कौन है यहाँ पे वृंदावन में, हाँ? पूरा मेरे को स्मरण नहीं है बट शिक्षा ऐसी है कि कौन है ये यहाँ पे, हाँ? कौन महंत कौन है, कौन गोस्वामी है? तो तुम हो क्या रूपा गोस्वामी? ठीक है, आओ एक चैलेंज करता हूँ मैं तुम्हें। आओ साहित्य स्क्रिप्चर्स शास्त्रों का एक ये चैलेंज करता हूँ कि मैं तुम्हें शास्त्रों के मैसेजेस में, श्लोकास में इत्यादि ऐसे बीट कर दूँगा। हाँ, डू यू एक्सेप्ट? कम लेट्स हैव अ कॉम्पिटिशन। तो रूपा गोस्वामी बोले, "अरे नहीं-नहीं आप क्यों संत महात्मा महापुरुष, हम तो हारे हुए ही हैं, हमने तो स्वीकार कर ली भई, मैं कहाँ आपके साथ कर पाऊँगा, क्या करना है? हुँ, ये लीजिए ये पेपर कहाँ साइन करना है? ओके ये रहा पेपर, ये लीजिए मैं साइन कर देता हूँ, मैं आपसे परास्त हो गया। ओके फाइन, साइन कर दो यहाँ पे।" कर दिया। अब ये बात फैली रूपा गोस्वामी के भतीजे जीव गोस्वामी, शायद उन उन उनको पता चला कि भई ऐसा-ऐसा है। तो अब रूपा गोस्वामी तो उनकी विनम्रता कि भई मैं कहाँ से, वो विनम्रता और उनकी बुद्धिमत्ता कौन मूर्ख को कौन दिमाग लगाए ना मूर्ख के साथ। तो लेकिन जीव गोस्वामी ना एक वैष्णव के प्रति ऐसा दूर अपराध या ऐसा अपराध किसी व्यक्ति का और ऐसा साहस ना, ऐसा अभद्र व्यवहार वो नहीं सहन किया जाए, नहीं करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी ने बोला कि भाई तू आओ, आप आओ मेरे साथ कॉम्पिटिशन करो। क्या कॉम्पिटिशन है आपका बताओ? क्या करते हो आप? क्या करना है? कैसे खेलना है? क्या? बताओ आपके प्रश्न उत्तर। जीव गोस्वामियों ने उनको पूरा परास्त कर दिया, पूरा का पूरा परास्त कर दिया। हुँ? और फिर बोला कि देखो ये तो मैं जीव हूँ। रूपा गोस्वामी के नक के बराबर या हिसाब से ना कि भई मैं तो इनका शिष्य हूँ और मेरे को क्या तुम्हें क्या मच्छर की तरह मसल दिया हूँ। सोचो मेरे गुरुदेव, वो तो क्या तुम्हें कहाँ निगल जाएँगे पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी बात है। तो बोलते हैं ना क्या मूर्ख को टका दे दो लेकिन ज्ञान मत दो। हुँ? ज्ञान नहीं हजम होता। बस उनको टका दे दो, रुपया पैसा दे दो। तो ऐसा है ये। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कुछ विवेक नहीं है। और इसमें देखिए एक प्रॉपर की बात ना, एक बार इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन निकालो। अ, ये जो एक ये प्रॉपर क्या है, वो नहीं पता है। बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझना कि वास्तव में प्रॉपर क्या है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे बहस करवा लो खूब। खूब बहस में, खूब लॉजिक में। बातों में और उनका अहंकार, अहम, घमंड खूब रहता है। मैं, मेरा बढ़ा हुआ पूरा रहता है। तो अभी ये हर्षा फिर से निकालना 16.7 इंग्लिश में है। हाँ, एंड Pia, would you be okay to read just the translation on the screen? Just the translation, huh? Pia, are you able to see this on the screen? Can you hear We me? are. Yes, now we Okay. can hear you. Yes. Mm. Okay, yeah. Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. Hmm. So this chapter is entitled Divine and Demoniac Nature. Huh? We should always bear in mind the person is always good deep down, but somewhere the mind is not in proper place.
So this is why some adopt divine nature and demonic nature, but the soul proper is all good. Now, those who are of demoniac nature, some of the symptoms they like are arguing. Sorry, they like arguing. They like proving. They like to be correct. They like to be show that they are better and all. These are all demoniac nature. They like to defend. To defend is a very poor attitude. To defend or to prove that I'm correct, to defend that I'm correct, mm, to validate, to all this, no good. Now, proper. So, this question, what is the difference between right and proper? Do you think there's any difference between right and proper? And there's a big difference between right and proper. We can see in relationships, one say as an example, uh, to call my father as father, daddy, in whatever language, papa, that is fine. That is right and that is proper as well. But to address my father, say, oh my mother's husband, mm, or oh my grandfather's son, uh, it is also right, but it is very improper. Very improper. So some in life now we should not just be hung up with what is right or what is wrong. The spirit of the law has to be understood. What is proper? What is culturally proper, morally, etiquettely, and spiritually? What is proper? That has to be seen, and accordingly one has to act. Some things are not right and some things are not proper. Something may be right, but it need not be proper. It is not proper. So what could be right, but if not proper, we shouldn't do it. And what is proper is right only. Like we do mantra meditation, chanting on beads. Now chanting on beads is right, is the right thing to do. But then there is an art, how to chant, the proper way to chant. Hmm? Likewise, to help someone, serve someone is the right thing to do. Now, help in a proper way. Hmm. Like someone studying biology, say, or someone studying medicine wants to help. Hmm. Someone studying this wants to help. Suppose we see a road crash, a car accident. Now, to help is the right thing to do, but to help properly, how can we help properly? That has to be understood. It's just that I do not go there and okay, I start pumping the person or acting as a doctor. No, I can call a doctor, that would be the proper help. So, someone who is of a divine quality, he is more still, calm. He knows what is the right course of action, what is the proper course of action. But someone who is very hung up in demonic attitude, he doesn't know what is the right and what is proper. You tell him one thing to do, he will do the other thing. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth. Someone who is demonic mentality is will be very manipulative, very fabrication. He won't be true to himself, and what to speak of true to relationships, na? True towards finance, money, and all, towards country, social, society, nation, world. No, and one thing is out of ignorance, and another is out of willingness, knowingly. Which is more dangerous? This is a question. To do something improper knowingly or to do something improper unknowingly, which is more dangerous?
to do some. I guess if we do it knowingly, that is more dangerous. फिर से बोलो, तुम शायद म्यूट में थी जब बोल रही थे. Okay. I think if we know, I mean, knowingly, if we are doing any wrong thing, that is obviously more hazardous and dangerous. But unknowingly, if I commit something, I think the intensity is little low. See, knowingly or unknowingly, wrong is wrong. In society also we say, na, ignorance of law is no excuse. You parked the wrong car wrongly, you jumped over the traffic light, or you did something, oh, I didn't know, but that doesn't matter. Now, there could be some leniency in that. Now, this is where the spirit of the law or the this is comes into picture. There could be some leniency, and the intent can be seen. What was the mood, motive, intent? But knowingly, if someone does, that is crime. That is crime. Cheating. Cheating is always done knowingly. Cheating is never done in ignorance. Cheating is always done knowingly. So this is why to cheat to cheat is a very demoniac mentality, because cheating is done knowingly only. Someone cheating money, someone cheating property, someone cheating uh, things like that, relationships, someone cheating in education. Cheating is a corruption, is done knowingly only. So cheating is something one should avoid. Now these are all demon, and this is for something for us to check on our part. With ourselves, we should always be strict, and with others, we should be watchful, depending on our role. Meaning is with ourselves, we should be always doubtful, say. But for others, we should give some consolation, some benefit of doubt. And a demonic person, he will never doubt himself, but he will doubt others. Very paradox, very opposite. He always finds faults in others, and himself, I am fine. The people say, na, oh, I'm not that bad. I'm still not that. I'm not that bad. In Hindi they say, na, इतना भी मैं खराब नहीं हूँ. I'm not that bad. I'm not at least that much bad. Baba, but consider na that we are somewhat bad. So we should focus more on that, and we should work on that. Work should be done on ourselves only, not on others. Work has to be done on myself only. So this teaching and learning and everything is for myself. It is not for others as such. No. We cannot change anyone. This is for sure. But yes, we can inspire someone, or someone can become inspired through us. Hmm. But I should not, again, trying to change someone is a demoniac mentality. Trying to control someone, trying to rule over someone, these are all demonic. But trying to inspire someone is a very good quality. Trying to educate, trying to exemplify someone, lead by an example. Hmm. This is the right and the proper thing to do. Change myself, inspire the world. Hmm. I have to change myself, I have to improve myself. And then, as a result of it, through my vibration, through my speech, through my energy, through my aura, say, others will definitely pick on that inspiration. But what do I want? I want to change others. uh, I straight want to change others. So it doesn't work like that. Mm. We have to understand what is right and what is proper. There's a great difference between right and proper. So we are practicing Krishna consciousness. It is the right thing to do. Now we have to practice properly. We have to be a good role model for ourselves. And cleanliness
There's external cleanliness, there's internal cleanliness. And demoniac people, they don't care about what to speak of internal, even external cleanliness. As in, it is so youth, na, take a pride. Oh, what is the need to shower? What is the need to? Oh, I didn't take shower for 3 days. It's like competition. Who can be more lazy? Who can be more irresponsible? Who can make more mistakes? Oh, I did such a silly mistake. Oh, yours is even less silly. I did a bigger silly mistake. You know, I I told this to my teacher. Oh, what's the big deal? I did this to my teacher. Ah, I told my teacher that someday I will push you. Oh, you just said. I actually pushed my teacher, and people laugh like, yeah, oh, wow, great job. So everything very opposite they would like to do. And in terms of cleanliness, no, the many people if you see the shower pattern, oh wow, the washing their clothes, wow, washing their bed sheets, cleaning their room, no. And this is a civilized person, a disciplined person who daily shower is a must. What to say of it? It doesn't need speaking. 2 times, 3 times, maybe depending on weather and country and say or situation. But once for sure, doesn't matter how cold it is. Daily shower and then this proper food intake. All this then will help our mental well-being. And furthermore, okay, I think we leave it here for today. Any final thoughts, questions, or comments? We'll try to understand a bit more on cleanliness and furthermore. But for now, any further questions or comments or anything to add or say or share? Okay, thank you then everyone for joining, and we'll continue further our study of Srimad Bhagavad Gita from chapter 16, text 8 next time onwards. Hare Krishna. Hare Om Krishna. Hare Krishna.